औरतों को लपेट दिया इसने। चलो जगत दीदी की तो कमी थी, उन्होंने तेरे पति पे डोरे डाले, बाकी सबको लपेट दिया। फलानी ने मुझे भड़काया था क्योंकि उसके भी पति का चक्कर था, तो वो मेरे दिमाग में डाल रही थी कि तुम्हारे भी पति का होगा। तो कहाँ से ये जान जानू जनार्दन निकला? फलानी औरत मेरे घर के बाहर पहरा दे रही थी रूम के बाहर, तो उसने मेरे को रील नहीं बनाने दी, तो उसने फलाना कर दिया, तो उसने मेरे पति को पार्टी में अकेले बुला लिया, तो उसने वो कर दिया। सबको लपेट देगी। और आई सही बात आई तो रिएक्शन वालों पे आ जाएगी भड़कने। आई बड़ी, इससे कोई संपत्ति करने की जरूरत नहीं है, कोई इनकी लड़ाई वड़ाई नहीं चल रही है, कोई इनकी लड़ाई नहीं चल रही है। फालतू में वापस आओ, आपके इमोशन से खेल रहे हैं ये, क्योंकि इनके व्यूज हो गए डाउन। ये कितना भी करोड़पति की औलाद बनता रहे कि हमारा तो बहुत ऐसे बिजनेस है, वैसा बिजनेस है, मैं इतने दिनों में वो खरीद सकता हूँ, इतने दिनों में वो खरीद सकता हूँ। आपके भैया और दीदू कहीं नहीं जाने वाले। देखा नहीं कैसे किचन दिखा रहे थे? कल मेरी लाइव में लोग बता के गए थे, तब भी नहीं सुधार किया। जो वाटर ड्रेनिंग ट्रे होती है प्लेट्स वाले, उसमें कटोरियाँ सजा दी है इसने, प्लेट सजा दी है। अरे बहन, जब उससे लगवाया था किचन तो फिर उससे थोड़ा सा टिप्स ले लेती। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, जब हम नया खरीदते हैं तो हमें चलाना नहीं आता है, तो हम चलाना सीख लेते हैं। तेरे पति के अंदर दुबई के किसी शेख की आत्मा आ गई है, तभी वो कहता फिर रहा है कि मेरे को गोल्ड से प्यार है। काहे? सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। जिज्जी ने कल कम्युनिटी छाप दी। भाई अच्छा हुआ, पहली बार ऐसा हुआ है कि जिज्जी ने मेंशन कर दिया ऐसे ब्रैकेट बना के, क्रिएटर। अपनी मुंह बोली बहन, जिसके लिए प्रूफ ये हमको कॉल में दे रही थी, जब रिएक्शन वालों ने बताया कि ये छोटी वाली बहन वो कर रही है लप्पू को टारगेट, कि भैया ने हमें सिखाया था कि कंट्रोवर्सी कैसे की जाती है शादी के बाद, तो इसने कॉल पे हमें सुनाया था। आज तेरी बहन से तेरी जल रही है, तेरी बहन कुछ बोल रही है? वैसे तो उसने कुछ गलत नहीं बोला। मैं ये भी बताऊंगी अभी गाइस आपको कि उसने क्या बोला, क्यों जिज्जी भड़क गई, जिज्जी के कहाँ मिर्ची लग गई। ठीक है, मैं बता रही हूँ। तो वैसे तो जब इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि तुम भैया के बारे में क्लियर कर सकती हो, कहा हो वो तू बतावा। तो भैया ने तो कल सिखाया था कि जब जाइबा यहाँ से तो कंट्रोवर्सी करबा, सास के साथ ये करबा वो करबा तो वीडियो चलबा। तो ये तो तू कॉल पे सुना रही थी, तो जब तेरी बहन की कोई बात बुरी लग गई तो कॉल लगा के बता देती। रिचार्ज खत्म हो गया था क्या है? क्योंकि तुम लोग इतने नीचे गिर गए हो कि चाचा जी के मरने का कंटेंट छापने के लिए तुमने गूगल से अर्थी की फोटो निकाल के चिपका दी। शर्म नहीं आई तुम्हें? बिना अर्थी के दिखाए भी तू बता देती कि कोई खत्म हो गया तो हम ओम शांति लिख ही देते। इसने अपनी बहन को इसलिए टारगेट किया, इसकी बहन ने अपने व्लॉग में बोल दिया। भाई वो एक बात मैं यहाँ पे जस्टिफिकेशन नहीं दूंगी, हालांकि इसकी जो मुंह बोली बहन थी ना, टॉन्ट उसने इन्हीं लोगों को मारा था, ये तो एकदम पक्का है, क्योंकि आज ही मैंने वो व्लॉग देखा है। तो मैं ज़्यादा सफाई नहीं दूंगी, बोला तो इन्हीं फैमिली को था, लेकिन सिखाया तो तुम ही ने है। जैसे अगर हम किसी को चूरन चटाना सिखाएंगे तो बाद में अगर कहीं चूरन का पैकेट मिलेगा तो नाम तो हम ही पे आएगा ना कि हम ही सबसे ज़्यादा चूरन चटाते घूमते हैं। सबको चूरन चटाना हमने सिखाया है, इस वजह से चूरन का पैकेट पकड़ा गया तो चूरन तुम ही चाट रहे होगे, है बेटा? तो बोला तो इसने उसी के लिए था। उसने ये बोला, भाई उसके पति के लिए किसी ने कुछ बोल दिया तो उसने बोला हम ज़्यादा व्लॉग इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि मेरे पति नहीं है और पति की वजह से ही मेरा मन लगता है, तो आप लोग तो समझ सकते हैं। और हम ज़्यादा क्या ही दिखाएं व्लॉग में, वैसे नॉर्मल, क्योंकि हमारा वो तो नेचर है नहीं कि हम कंट्रोवर्सी करें, अपने ही घर की बातें रोड पे लाएं और रोड पे लाके फिर उसके डॉलर छापें, क्योंकि हमें इतनी तो भुखमरी आई नहीं है, इतना तो हमारा खर्चा चलता नहीं है यूट्यूब से। आए हाय, इतनी सफाई से झूठ कैसे बोल लेती हूँ लाडो, है? खाली कन्यादान करने से तुम्हारे अंदर इतने लक्षण आ गए? हाय राम, कितनी मासूम है कतई, बिना कंट्रोवर्सी करे पति को होटल भी खुलवा दिया, सास तुम्हारी रानियों की तरह सेवा करती है। तू ब्लेस्ड नहीं है, तू डॉलर है, ब्लेस्ड नहीं है। तू बोल रही है मैं ब्लेस्ड बहू हूं, ब्लेस्ड बहू नहीं है बहन, तू डॉलर बहू है, जैसे लप्पी डॉलर बहू है। तुम दोनों अगर अभी तुम दोनों के अकाउंट बंद हो जाए तो तुम दोनों के घर वाले, तेरी सास तो तेरी जो झोटा पकड़ के पोछा लगवाएगी तुझसे कि तेरी सारी आते पसलियां ठीक हो जाएंगी, जितना तू छुई मुई बन के घूम रही है। और लप्पी का तो हाल ही मत पूछो, बलम छू छू चिड़िया फिरंगी हाँ, उसका वो हो जाएगा। तो ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है।
पति को होटल खुलवा रही हो, रेस्टोरेंट खुलवा रही हो, पति का काम पार्लर का या पता नहीं किसी चीज़ का कुछ बता रही थी, लहंगे शेरवानी का काम डलवा दिया। 26 लाख वाली गाड़ी लेनी है गाइस, तभी सास काम नहीं करवाती। और तुझे क्या लगा सास तुझे बेटी की तरह प्यार करती है? अरे नहीं बहन, कितना सपने में चली जाती है तू भी। वापस आ, 1 महीना चाहे तो ट्राई करके देख ले। मैंने एक दिन लिपस्टिक आंटी को भी सलाह दी थी, बहुत दिन हो गए, तो वो चिढ़ गई थी। देखो आज बच्चे वही दिन दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं। तो तुझे भी सलाह दे रही हूँ, 1 महीने के लिए यूट्यूब बंद कर दे कि अब मेरा मन नहीं कर रहा, अब मैं यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया पे काम नहीं करूँगी। आपको मैंने होटल खुलवाई दिया है, अब आप कमाएंगे और मैं रानी की तरह रहूँगी। 1 घंटे में रानी से नौकरानी बन जाएगी तू। सर तो लगा ले मेरे से। बहन ने तो इन्हीं को टारगेट किया था और उनको टारगेट करते हुए जिज्जी भड़क गई। जिज्जी ने देखा ज्यादा बोल रही है, करम जली आई बड़ी। मेरे ही भाई ने यूट्यूब चैनल ग्रो करके दिया, जिससे आज तू 26 लाख की कार खरीद रही है। मेरे ही भाई के नाम से तेरा चैनल चला, मेरे ही भाई का और भाभी का नाम ले लेके तुझे सोशल मीडिया में लोगों ने जाना और हमें ही आंख दिखा रही है। अरे बाप रे। और जिज्जी बोल क्या रही है कम्युनिटी में कि अरे शर्म कर लो, कुछ दिन तो रुक जाओ। बार एकदम नहाया धोया लग रहा था, बिल्कुल राजा बेटा, शाबाश, आज तुम्हें फुल मार्क्स देते हैं, है ना। आज तू लग रहा था नहाया धोया। अब भाई और सुनो, तो पहले जिज्जी की कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो जिज्जी आई तड़कते भड़कते कि शर्म कर लो, राज फैमिली में, राज परिवार में, अरे मैं भूल जाती हूँ यार, राज परिवार में दुख की घड़ी है और तुम इसको कंटेंट बना रहे हो, कुछ दिन तो सब्र कर लो। आए हाय जिज्जी, तुम लोग को तब मिर्ची बहुत लगती है जब तुम्हारा कंटेंट कोई खा ले। तुमसे बिल्कुल कतई में छुरियां चल जाती हैं तुम्हारे, है ना। तो तुम भी गई हो मैदान में, क्योंकि जेबें तुम्हारी भी खाली हो गई हैं, तभी तो तुम आरती का, मतलब तुम आरती का फोटो तक लगा दो गुलाब के फूल छिड़के हुए, हैं। सामने वाला तुम्हारे परिवार के बारे में 2 शब्द भी नहीं कह सकता। वाह भाई वाह। आंटी जी सारी घूंघट वाली आंटियों का पिछवाड़ा दिखा रहे खाना परोसने के नाम पे, है। हमारा इरादा था ये देखने का, हम ये देखने के लिए व्लॉग देखते हैं। दुख की घड़ी उनकी लिपस्टिक से डिसाइड होगी कि आज आंटी ने लिपस्टिक नहीं लगाई तो दुख की घड़ी है, और लिपस्टिक लगाना जिस दिन से चालू कर देंगे अब बोल सकते हो, अब तुम सब खुले में बोलो, क्योंकि अब दुख की घड़ी चली गई। क्या लॉजिक है इस बात का? कुछ भी। तुमने बंद किया, और जो तुम लोग ये बोलते हो कि किसी का भी काम हो, अगर दुख की घड़ी आती है तो काम रुक नहीं जाता है। अबे कौन सी दुनिया में रहते हो, क्यों नहीं काम रुक जाता है? अगर किसी के घर परिवार, जैसा कि तुम लोग इतना बता रहे हो, तुम्हारी माता जी, तुम्हारी जिज्जी एकदम दुख में घनिष्ठ डूबी जा रही हैं, तो इतना दुख का माहौल है, तो तुम्हारे बेटे बहू का लपलपाटा नहीं रुक रहा है, पकड़म पकड़ाई अभी भी खेल रहे हैं, वो नहीं रुक रहा। दूसरा आदमी 2 शब्द भी नहीं बोल सकता। ये तो वही बात हो गई कि भैया हम करे तो रामलीला, तुम करो तो रासलीला। दुख की घड़ी में तो ये होता, तुमने कम्युनिटी तो लगा दी दूसरे के बोलने पे, अपने भाई को तुम तो अब तो बोलचाल हो गई है ना। तुम लोग जब इतने अच्छे थे तो तुम्हारी और तुम्हारे भाइयों से इतने दिन तक बोलचाल क्यों नहीं थी? तुम्हारे छोटे लप्पू की बड़े लप्पू से बोलचाल क्यों नहीं थी? आज वो अपनी अम्मा को क्यों टारगेट कर रहा है? देवरानी अपने जेठानी को क्यों टारगेट कर रही है? कि मैं तो, अब मेरी मम्मी ने सिखाया है कि जब कोई खत्म हो जाता है खानदान में तो क्या क्या करना चाहिए, मेरी मम्मी ने बताया है, तो मैं वैसा कर रही हूँ। इस सास ने तो कुछ बताया ही नहीं। ये मुझे डिफेम करना चाहती है कि मैं रीत रिवाज फॉलो ना करूं और लोग मुझे बातें सुनाए। ना 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 ना। और यहाँ मेरी जेठानी है, वो चिकन मटन खा रही है, मैं तो चोखा खा रही हूँ, और बिना और हल्दी और काहे की तेल की दाल खा रही हूँ। आय हाय, कितनी सीधी हो तुम सब, जितनी नजर उतारे उतना कम है। हे भगवान, दोबारा सांचा तोड़ दिया है ना इतनी सीधे व्यक्तियों को बनाने के बाद, और नहीं तोड़ा तो अभी पहली फुर्सत में तोड़ दो। इतने सीधों की जरूरत नहीं है धरती पर, इन्होंने ही हाहाकार मचा रखा है। चलो ये जिज्जी की बात हो गई। एक तीसरा व्यक्ति भी, वो अभी भी बोलती है, रिएक्शन वाली, वो अभी भी बोलती है कि मैं खुद हाथ जोड़ रही थी कि अभी 4 दिन रुक जाओ, उनके घर में डिलीवरी है, 4 दिन रुक जाओ, उनके घर में डिलीवरी है। तीसरे व्यक्ति की भी बात नहीं मानी, और इनके दूर के चाचा खत्म हो गए। कौन से चाचा जो इतने दिनों से चारपाई में पड़े थे। और एक बात मैं बताऊं, पहले देखो मैं बहुत फ्रैंक बात करती हूँ, ये मेरा नेचर है, भले आप पलट के आके मुझे 4 बातें सुना जाओ। जो चाचा जी इस दुनिया से गए हैं ना, उनको, उनके जाने का शोक नहीं मनाओ, उनको भगवान ने मुक्ति दी है, क्योंकि वो चारपाई में पड़े सूसू पॉटी मतलब परेशान हालत में थे।
काफ़ी एज हो गई थी उनकी, तो भगवान ने उनको मुक्ति दी है। मेरे फेवरेट ठकुल्ले पे, जिसके बिना मेरे घर की दाल रोटी नहीं चलती। कोई बात नहीं, तुम बोलो, मैंने एक्सेप्ट किया। इतने बड़े ब्लॉगर है, तुम्हारे बिना तो बहुतों की दाल रोटी चल रही ना, हमारी वजह से तुम्हारी चल रही दाल रोटी। देखो आगे रोड में अब नाचने लगे नंगे के होके। अभी तक किसी और के साथ कंट्रोवर्सी थी, अब कोई और बचा नहीं, अब कोई और बचा नहीं, तो तुम आपस में करोगे। पॉडकास्ट में बहुत हीरो बन रहा था ना, सुन इधर आ, पास में आके सुन, लटका होगा यही, मेरे को पता है, लाइक कर। तो ये भाई फिर से आ गया मैदान में, अपने वो चोमू से मुंह के शकल के थंबनेल और पीछे बड़ी बड़ी बातें लिखना। ये जो रंगीन शब्द लिखता है तू, ढंग का एडिटर रख ले। इतना बड़ा छपरी सेलिब्रिटी, ढंग का एडिटर रख ले। बस रंगीन 4 कंट्रोवर्शियल शब्द लिख देगा और बैठ जाएगा ऐसे बेड के सामने। दूसरे को चिढ़ाता है कि एक जगह बैठ के वीडियो बनाते, एक जगह वीडियो बनाते। तेरे अगर 75% थंबनेल देखे जाए तो उसी बेड के बगल में होंगे, बेड के ऊपर मतलब, और रंगीन यहाँ वहाँ चीजें लिखी होंगी। नेटफ्लिक्स का प्रमोशन तो मैंने आंटी जी का देखा, भाई साहब कतई जहर, वॉइस ओवर जिज्जी ने किया था। अब फ्लिक्स का प्रमोशन आंटी जी कर रही थी, आंटी जी दिखा रही थी ऐसे ऐसे करके कि देखो मेरा वेट लॉस हो गया। भाई मेरा तो भरोसा ही उठ गया। इस धरती पे अब मेरा भरोसा उठ चुका है। अब कुछ नहीं बचा देखने के लिए, सब मुझे ऐसा लगता है अब इस जीवन में मैंने सब देख लिया, इससे ज्यादा मैं कुछ देख ही नहीं पाऊंगी अब आगे। इसने पॉडकास्ट में बोला था कि वो, मैंने सोचा कि जैसे मैंने फिर उनको देखा, मिस्टर एंड मिसेस चौधरी को, और लखनीत को भी ये देखता है। एक बार इसकी बीवी बता गई थी, ये बहुत 1 नंबर का चेपू आदमी है, सबका चेपता है यहाँ वहाँ से, ये तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो इसने बोला मैंने उनका देखा कि वो लोग कोलैब करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी करता हूँ, ठीक है। बीच में फिर आ जाओ कंट्रोवर्सी वाले उस पर। इसकी बीवी ने क्या कहा था, मुझे नहीं पसंद कि मेरा पति किसी से भी मिले जुले, चाहे वो उसकी माँ बाप भाई बहन कोई भी हो। यहाँ तक कि मुंह बोली बहन पे भी उसने इल्जाम लगा के उसको किनारे करवा दिया। मुंह बोली कौन, जिनका कन्यादान इनकी माता जी ने किया था, ठीक है। साफ साफ इसने ये बोला कि तुम भी मुंह बोली बहन हो, भैया से दूर रहा करो, वरना लोग बातें बनाते, लोग नहीं बनाते, लोगों की मानसिकता है ही नहीं इतनी गंदी, तेरी है, तेरी। कुछ लोग होते हैं शक्ल और अकल और दिमाग और दिल सब जगह से उनकी गंदगी होती है। तो ये बोलो कि तुम्हें अपने पति पे ट्रस्ट नहीं है, तुम्हारे पति ने तुम्हें सिक्योर फील नहीं कराया है, जिसकी वजह से तुम्हें हर दूसरी औरत पे अपने पति को लेके शक होता है। इसमें गलती किसी और की नहीं है, सिर्फ तुम्हारे पति की है, क्योंकि उसने तुम्हें सेफ फील कराया ही नहीं कभी, और जब तक कराया तब तक तुम्हें किसी से प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर शुरुआत सबसे पहले तुम्हें तुम्हारी सास से प्रॉब्लम होने से शुरू हुई, जो कि पहले तुमने एक्सेप्ट किया था और अब तुम्हारी सास ने भी रिसेंटली एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो वहां से तुम्हें प्रॉब्लम हुई, ठीक है। इनका पैटर्न था, लेकिन 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 मैं बताने की कोशिश आपको ये कर रही हूं कि इस ठरकुल्ले का पैटर्न था। ये बिना 4 समाज के गैदरिंग के रह ही नहीं सकता, नहीं रह सकता ये बंदा, क्योंकि इसके पास खुद की कोई क्वालिटी ही नहीं है इस बंदे के पास। अब तू बदले में अगर ये बोलेगा या कोई भी और बोलेगा कि मैं सिर्फ तेरे बारे में बात कर सकती हूं, ये मेरी क्वालिटी है, तो हाँ आई एक्सेप्ट इट। मगर तेरी ओरिजिनल क्या है? मैं तेरे बारे में बात करती हूं बिना किसी के सहयोग के। तू बता, तू अकेले क्या कर सकता है? तू बता। एक्सेप्ट करना कि तू सिर्फ कंट्रोवर्सी कर सकता है, क्योंकि वो मैं मान जाऊंगी कि तू सिर्फ कंट्रोवर्सी कर सकता है, तो मेरी तरह एक्सेप्ट कर। जैसे कल मैंने इससे सवाल पूछा था कि ये भगवान के मंदिर के, ये इतना बराबर सुनता है मेरा वीडियो, पता है। मैंने कल सवाल बोला था, आप लोगों को भी याद होगा, मैंने बोला था ये वाला भगवान के मंदिर के पास है किचन, तो यहाँ पे नॉनवेज मत बनाना। आज ये व्लॉग में तुरंत जवाब दे दिया। हाय कितने अच्छे बच्चे हो। मौसी कहा था ना इसने मुझे, मौसी माँ समान होती है, मानता है, इज्जत बहुत करता है मेरी, हाँ मौसी की तरह ही मानता है। तुरंत आज जवाब दे दिया दोनों ने, भैया और दीदू दोनों ने जवाब दिया कि ये हमारा फुल्ली वेजिटेरियन किचन होगा, यहाँ पे हम नॉन वेज कभी नहीं बनाएंगे, ये हमारा फुल्ली वेजिटेरियन है। 4-5 बार मैंने भी कहा चल कोई बात नहीं, मान लिया, विश्वास कर लिया, कोई बात नहीं, हर बात में थोड़ी तुझे झूठा मानती हूँ, नहीं ऐसी कोई दुश्मनी थोड़ी है, बच्चा है तू मेरा। तो इस आदमी का ये पैटर्न है, ये 4 लोगों के बिना रह ही नहीं सकता है, ठीक है। कैसे? जगत दीदी ने तो जगत दीदी को जब से इसने छोड़ा, कौन सी गैदरिंग में दिखी? फैमिली फंक्शन और यही सब में अपने दिखी है, क्योंकि उनकी किसी से गैदरिंग हुई नहीं। ये अभी नए दिशा में चल पड़ा,
अरमान मलिक क्या गया वहां से फेसबुक में स्टोरी टेलिंग वाले वो बनाने के चुरा लाया आइडिया, जिसमें फ्लॉप एक्टिंग इसकी बीवी ने डॉलर के साथ 3 वीडियो बनाए, और जो मांग के लाया था पड़ोस के चाचा जी से जो आए हैं अभी अभी वहां से दुबई से, उनसे मांग के लाया था 3 वीडियो बनाए, फ्लॉप एक्टिंग, चला नहीं वीडियो, गालियां अलग से फेसबुक में पड़ी, फिर आप दोबारा नहीं बनाया। मनोज डे के यहाँ गया, वहां पे पॉडकास्ट कर ली, फिर से उसी औरत के नाम पे 4 पैसे और कमा लिया और अपनी 50 तोला कर लिया, और उसके बाद आया यहाँ पे जब मस्त बैठ गया, वहां से ऑपरेशन सिंदूर का उसका कॉन्सेप्ट चुरा लाया, पूरे घर में घूम रहा था। हो सकता है उसका स्क्रिप्ट राइटर उसी टाइम आया हो, स्टूडियो भी देखने गया होगा, ये ऑब्वियस सी बात है, वो उसकी स्क्रिप्ट पढ़ी हो, जल्दी जल्दी इसने ऊपर ऊपर की 4 लाइनें, बाकी 4 लाइनें ले लेता है, बाकी तो ये उलझुल कुछ भी बोल ही देगा, इतना तो बोल ही लेगा। वहां से गया वो चुरा लाया, जहां जाता है वहां से कुछ ना कुछ चुरा लाता है। इसका खुद का कुछ भी नहीं है, खुद का कुछ हो तो बता दो मेरे को। इसका खुद का सिर्फ है कंट्रोवर्सी, जो ये बंदा एक्सेप्ट नहीं करता कभी। मैंने कंट्रोवर्सी की तो मैंने सॉरी बोल दिया ना, तो किसी की जान ले ले और बोल दे मैंने तो सॉरी बोल दिया ना, अन्य को माफ कर दो। अच्छा, मेरे जैसे लोग बोलते हैं कि अगर ये ठरकुल्ले की बात ना करे तो इसके इतने व्यूज नहीं आएंगे। मेरे नॉर्मल 30-40 हजार व्यू आते हैं, 25,000 30,000 इसके बीच के व्यू आते हैं, उतने मेरे हैं। तू कंट्रोवर्सी के अलावा कुछ नहीं कर सकता, बोल बोल। अब नहीं आएगा बोलने को, कल ही आ जाए लाइव लगा के बंदूक लेके। अरे वो बंदूक कहाँ गई तुम लोग की, दिख भी नहीं रही है मुझे घर में, हाउस टूर में। कितने लोग दिल से जुड़े रहते हैं, कितनी औरतें जैसे ये लप्पी के साथ ये कर होने का नाटक कर रही है ना, ये चीजें रियल में होती है कितनी औरतों के साथ, जो बेचारी एकदम टूट जाती हैं, और ये उस बात का हर बार में आके मजाक बना रही है 4 औरतों के लिए। शर्म नहीं आती है, लोगों के इमोशन के साथ खेल रही हो औरतों के। अपने लिए तो तुम तुरंत आ जाती हो झंडा लेके कि हम औरत, हम मासूम, मेरे साथ अत्याचार हुआ, मेरा पति छोड़ के कहीं और चला गया था, तो मेरे ऊपर कोई सिंपैथी नहीं कर रहा। और तुम जो बार बार ऑडियंस का सी काट रही हो, उसकी कौन सिंपैथी करेगा? वही तुम्हें व्यू दे, वही तुम्हें देखे, वही तुम्हारे प्रमोशन के देखेंगे, नहीं तो प्रमोशन कौन देगा तुम्हें? उन्हीं के डॉलर आए, उन्हीं का सब कुछ है, और उन्हीं का सी काट रही हो। औरतों के सबसे ज्यादा ये चालबाज है, क्योंकि गलत स्क्रिप्ट फॉलो करने में अगर कोई साथ देता है वो भी उतना ही गलत होता है। आ गया, बैठ गया, सुबह व्लॉग छाप दिया बड़े बड़े चमत्कारी वो लगा के कि अब साथ में व्लॉग नहीं आएंगे, और इन्हें लगा कि बाप रे, तुरंत पैंट गीली हो गई ऑडियंस की, क्योंकि इनकी वाली ऑडियंस जब रोती है ना तो उसकी पैंट गीली होती है, आंसू नहीं आते हैं, इनकी वो वाली ऑडियंस है। बहुत कुछ बदलाव करने हैं, बहुत कुछ बदलना है, क्योंकि लोग, कुछ लोगों, अरे कौन है ये कुछ लोग, कहां हैं? और कुछ लोगों की वजह से, कुछ लोगों को, मतलब इधर जगत दीदी और इधर जगत दीदी और ऑडियंस दोनों है बल्कि, और इधर प्यारी दीदू इधर है, ठीक है? तो आप समझ जाना, आप मैं बताती हूँ, ठीक है? क्योंकि वो जो फोटो वाला भी हुआ, भाई इसकी बीवी ने फोटो के नाम पे व्लॉग छाप दिया, 1-1.5 लाख चला गया, इसके अंदर आग लग गई। इसने सोचा फोटो का नाम लेके मैं भी एक व्लॉग छाप देता हूं, क्योंकि कोई भी व्लॉग इधर बीच 50-70 से ऊपर जा ही नहीं रहा है, चाहे मैं कुछ भी करके दिखा दूं। मैंने 2-2 चैन मंगलसूत्र सब पहन के दिखा दिया, फिर भी ऑडियंस को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि मैं रईस आदमी हूं। अरे समझो, मैं रईस आदमी हूं, कोई बात नहीं, मेरी मम्मी 10,000 में किराए में उठा रही है मकान, तो मैं रईस आदमी हूं।